ایک मुनसिफाना माशरा बनाने के लिए क्या कुछ दरकार होता है। सूरत उन-निसा में हमें इसका एक मुकम्मल खाका मिलता है। ये सिर्फ मजहबी अहकामात नहीं हैं, बल्कि ये एक मुतवाज़न समाज की बुनियाद रखने वाले समाजी और अखलाकी उसूल हैं। तो आइए इन उसूलों को एक एक करके समझते हैं। और इन तमाम उसूलों की बुनियाद इस एक आयत में पोशीदा है कि तमाम इंसान एक ही असल से हैं। ज़रा सोचिए, ये सादा सा तसव्वुर ही वो मरकज़ी नुक्ता है जिस पर इंसाफ का पूरा निज़ाम कायम होता है। तो सबसे पहला उसूल क्या है? वो ये कि हम सब एक ही ख़ानदान हैं। और देखिए, ये कोई फ़लसफ़ियाना बात नहीं है, बल्कि ये मुआशरती इंसाफ की पहली सीढ़ी है। जब हम सबको एक ख़ानदान मान लेते हैं ना, तो फिर रिश्तों का एहतराम करना और एक दूसरे से इंसाफ बरतना ये खुद ब खुद हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती है। और ये बात साफ होनी चाहिए कि ये ताल्लुक़ सिर्फ कोई रूहानी तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये उन ठोस समाजी कवानीन की बुनियाद बनता है जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। ये हमें याद दिलाता रहता है कि हमारे आपसी ताल्लुकात की जड़ें कितनी कितनी गहरी हैं। अच्छा, तो अगर माशरा एक ख़ानदान है तो उसके वसाइल की तकसीम भी मुनसिफाना होनी चाहिए, है ना? और यहीं से दूसरा उसूल सामने आता है, विरासत में अदल व इंसाफ। ये एक ऐसा ज़बरदस्त माशी निज़ाम है जो दौलत को चंद हाथों में जमा होने से रोकता है और उसे पूरे माशरे में गर्दिश में रखता है। देखें, ये एक बुनियादी सवाल है जिसका सामना हर मुआशरे को करना पड़ता है, और यहाँ जो उसूल पेश किए गए हैं ना, वो इस मसले का एक बहुत ही वाज़े और जामे हल देते हैं ताकि किसी की भी हक तलफी ना हो। इस विरासत के निज़ाम की खूबसूरती उसकी वजाहत में है। देखें, बच्चे, वालिदैन, शरीके हयात और दूसरे रिश्तेदारों के हिस्से सब वाज़े तौर पर मुकर्रर किए गए हैं, और इस तफसील का मकसद सिर्फ झगड़ों को रोकना नहीं है, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि ख़ानदान के कमज़ोर अफराद जैसे ख़वातीन और बच्चे, उनको उनका हक लाजमन मिले। यहाँ एक और अहम उसूल पर भी जोर दिया गया है, और वो है माली मामलात में शफाफियत और ज़िम्मेदारी। मतलब ये कि दौलत को छुपाने या जमाखोरी की हौसला शिकनी की जाए और इसकी मुनसिफाना गर्दिश को फ़रोग़ दिया जाए। तो ठीक है, माशी इंसाफ की बात हो गई। अब एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद किस चीज़ पर होती है? समाजी इस्तेहकाम पर, और इसका मरकज़ है शादी का इदारा, और ख़ास तौर पर वो हुकूक जो इस निज़ाम में ख़वातीन को दिए गए हैं। शादी के रिश्ते में हुकूक और जिम्मेदारियों का एक बाहमी तवाज़ुन है। एक तरफ मर्दों पर ख़ानदान की किफ़ालत की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ औरतों को मुनसिफाना सुलूक और तहफ़्फ़ुज़ का हक दिया गया है। लेकिन सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये कि शादी के लिए औरत की रज़ामंदी को लाजमी करार दिया गया है। ये उसके इख्तियार और वक़ार को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। और इंसाफ के ये उसूल सिर्फ शादी तक ही महदूद नहीं हैं, ये शादी के ख़ात्मे पर भी लागू होते हैं। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अगर अलहदगी हो तो वो अमल भी दोनों फ़रीक़ैन के लिए मुनसिफाना और बावक़ार हो। अच्छा, तो इनफरादी और ख़ानदानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बाद अब बात आती है इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की। एक मुनसिफाना मुआशरा सिर्फ कानून बनाने पर ही नहीं रुक जाता, बल्कि वो अपने सबसे कमज़ोर अफराद का खुद मुहाफ़िज़ बनता है। मसलन यहाँ यतीम की एक वाज़े तारीफ़ की गई है, वो बच्चा जिसने अपने वालिद को खो दिया हो और जिससे कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत हो। ये तारीफ़ मुआशरे पर एक वाज़े ज़िम्मेदारी डालती है कि वो इन बच्चों का मुहाफ़िज़ बने और उनकी देखभाल करे। और ज़रा इन अल्फाज की सख्ती पर गौर करें। ये यतीमों के माल और उनकी फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को दिए गए अखलाकी और रूहानी वज़न को ज़ाहिर करते हैं। ये एक बिल्कुल वाज़े पैगाम है कि इस ज़िम्मेदारी को नज़रअंदाज करने के कितने संगीन नताइज हो सकते हैं। तो जब हम इन तमाम उसूलों को एक साथ देखते हैं, चाहे वो विरासत से मुताल्लिक हों, ख़ानदान से या कमज़ोरों के तहफ़्फ़ुज़ से, ये सब एक ही मरकज़ी नुक्ते पर आकर मिलते हैं, और वो नुक्ता है इंसाफ। इंसाफ ही वो धागा है जो इस पूरे मुआशरती ढांचे को एक साथ परोकर रखता है। तो आइए खुलासा करते हैं, एक मुनसिफाना माशरे के ये उसूल क्या हैं? पहला, रिश्तों का एहतराम, क्योंकि हम सब की असल एक है। दूसरा, विरासत की तकसीम में इंसाफ। तीसरा, शादी में बराबरी और बाहमी हुकूक। और चौथा, मुआशरे के सबसे कमज़ोर अफराद का तहफ़्फ़ुज़। ये सब मिलकर सिर्फ कवानीन का मजमुआ नहीं बनाते, बल्कि एक मुकम्मल काबिल अमल ज़ाब्ता-ए हयात तश्कील देते हैं। और आखिर में ये एक अहम सवाल पैदा होता है जिस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। 1400 साल पुराने ये उसूल आज के जदीद मुआशरे में इंसाफ कायम करने में हमारी रहनुमाई कैसे कर सकते हैं? इस पर सोचना ही इन तालीमात की गहरी और हमेशा ताज़ा रहने वाली अहमियत को समझने की तरफ पहला कदम है।